रेसलमेनिया 41 की नाइट 1 के मेन इवेंट में जो सेथ रॉलिंस वाला बम फूटा है रोमन रेंस एंड सीएम पंक के ऊपर, इतना ही नहीं और भी बहुत कुछ रेसलमेनिया के बाद चीजें प्रोग्रेस करी हैं। सारी बातें देखो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बट सबसे पहले वो वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने शेयर करी है रोमन रेंस एंड सीएम पंक की। यहां पे इस वीडियो में देख के ऐसा लग रहा है भाई जैसे पता नहीं क्या हो गया है रोमन रेंस एंड सीएम पंक के साथ, और सही में हुआ भी है क्योंकि ये दोनों बंदे लड़ रहे थे पॉल हेमन के लिए। उल्टा पॉल हेमन दोनों को ही डबल बिट्रेयल वाले एंगल से इसको हमेशा ही डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री बुक्स में लिख दिया जाएगा, वो भी रेसलमेनिया की मेन इवेंट के अंदर। जब कोई बात होती है तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती है। यहाँ पे रोमन रेंस का रिएक्शन भी, मतलब उनके थीम सॉन्ग के साथ उनको एग्जिट तो मिला, लेकिन वो ऐसा एग्जिट था कि बस ऐसा लग रहा है कि अपनी कुछ ऐसी यादें अपने साथ रोमन रेंस एंड सीएम पंक दोनों लेके जा रहे हैं जिसको वो कभी कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। और ये पोस्ट देख के, इस फोटो को देख के आप लोग इमोशनल हो जाने वाले हो, क्योंकि ये वो फोटो है जब 2020 में रोमन रेंस एंड पॉल हेमन साथ में आए थे। इट इज नॉट अ प्रिडिक्शन, इट्स अ स्पॉइलर, जब रोमन रेंस ने बोला था और उसके बाद कैमरा पैन करता है और आज ये अप्रैल का महीना है 2025 का, जब ऑफिशियली इनका जो रिलेशनशिप है, इनकी जो यारी है, इनकी जो ब्लड लाइन है, कितने सालों से इन्होंने हमको स्टोरी दी है, वो उसका ऑफिशियली अब अंत हो चुका है। सेथ रॉलिंस को भी वर्बली कुछ सुना गया, मैं इसको अच्छे से पकड़ नहीं पाया, लेकिन आई थिंक सेथ रॉलिंस रोमन रेंस के ऊपर पॉइंट करके ऐसे बोल रहे थे कि यू आर स्मार्टर देन दिस, इससे तू बढ़िया और कर सकता है। पर आई थिंक वो उस मुद्दे के बारे में बात कर रहे थे जो सेथ रॉलिंस ने बोला नहीं था रोमन रेंस के साथ कि भाई चल इसको मारते हैं, बट उसके बाद रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस को ही बजाना शुरू कर दिया। क्या होता अगर सही में वैसे रोमन रेंस वहां पे सेथ रॉलिंस की बात मान लेते और वो सीएम पंक के साथ मिलके सीएम पंक को मार देते रोमन रेंस के साथ मिलके, तो शायद फिर हो सकता था कि कुछ कहानी अच्छी हो जाती। बट फिलहाल तो कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है। और एक भयंकर चीज, भयंकर बड़ी वाली स्टोरी लाइन जिसमें रॉक की इन्वॉल्वमेंट है, तो बताने की जरूरत नहीं है कितनी भयंकर हो सकती है, उसके बारे में बात करने वाले। ऐसी ऐसी चीजें डब्ल्यूडब्ल्यू ने निकाली है ना, आप सुनोगे शॉक हो जाओगे कि डब्ल्यूडब्ल्यू लिटरली इस एंगल को प्लान कर रही है और शायद इसका असर पड़ सकता है रेसलमेनिया की नाइट 2 के ऊपर। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा जे ऊसो की बात के ऊपर प्रकाश डालना चाहूंगा। तो जे ऊसो की विक्ट्री हो चुकी है। कंट्रोवर्शियल इस मैच का रिजल्ट होना ही था, चाहे वो जे ऊसो जीते या फिर वो गुंथर जीते। होपफुली आपने सुबह चैनल पर रेसलमेनिया नाइट 1 की रिव्यू वाली पूरी वीडियो देख ली होगी और व्लॉग चैनल पे भी जाके आप रिएक्शन वगैरह सब कुछ देख सकते हो। तो जो इंटरनेट पर इसके बाद जो आफ्टर मैच हुआ है जे ऊसो की चैंपियनशिप विक्ट्री के बाद, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इवन अभी जब मैं यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहा हूं तो भाई यहाँ पे 10,000 लाइक्स हैं, लेकिन 23,000 जे ऊसो की इस वीडियो पर डिसलाइक हो चुके हैं, जो कि क्लियर बताता है कि इंटरनेट इस बात से इतना खुश तो नहीं है। बट अगेन फिर हमको ट्रिपल एच की बात सुननी पड़ेगी, जो कि कहते हैं कि इंटरनेट पर सिर्फ एक सैंपल साइज होता है ऑडियंस का, जो कि पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करता कि डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स किसी सुपरस्टार के बारे में क्या सोचता है। एक बड़ा फनी सा मुझे रिप्लाई देगा तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कल हॉल ऑफ फेम से फोटो आई थी जे ऊसो की, जहां पे बंदा काले चश्मों के पीछे सो रहा है क्योंकि वहां पे स्पीच ही इतनी लंबी चौड़ी हो रही थी। तो एक बंदा लिखता है कि बंदे को अच्छी स्लीप मिली, इस वजह से जो है वो बंदा रेसलमेनिया में मैच अच्छा कर पाया और उसने गुंथर को भी हरा दिया। बहुत बड़ी बात है कि गुंथर को तुमने टैप आउट करवा दिया है। ये वो बंदा है जिसको जाना ही जाता है रेसलिंग रिंग के अंदर खतरनाक परफॉर्मेंस देने के लिए। पूरी स्टोरी लाइन में गुंथर यही बोल रहे थे कि तो कुछ भी अपना जो यैपिंग है वो कर ले, लेकिन जब बेल बजेगी तो उसके बाद जो बंदा सबसे उच्चतम क्वालिटी का है वही जीतेगा। बट सोचो उसी के पूरा अगेंस्ट हो गया गुंथर के साथ मामला। ज्यादा मैं आपको देर करवाऊंगा नहीं और अब बात करते हैं उस बड़े खतरनाक एंगल के बारे में, जो कि अगर हो जाता है तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू समझ लो आने वाले कुछ सालों के लिए पूरी तरीके से चेंज हो सकती है। अब जैसे आज जो रेसलमेनिया की नाइट 1 में हुआ है, इस बारे में हमारे कानों में बात पड़ गई थी, लेकिन ये ऐसी चीज है ना कि जब तक ये हो नहीं जाती तो आप बोल नहीं सकते कि भाई ओ ये ऐसे करके वैसे, मतलब होता है ना कि यार कभी कभी जो बहुत बोल्ड डिसीजंस होते हैं उसके बारे में इतना सोचते नहीं कि यार चलो होगा तब जाके देख लेंगे। और एग्जैक्टली वही आज हुआ, जब पॉल हेमन ना रोमन रेंस की साइड गए ना वो सीएम पंक की साइड गए, वो चले गए सेथ रॉलिंस की साइड। और क्या रेसलमेनिया की नाइट 2 या फिर फ्यूचर के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ऑलरेडी प्लान मैप करके रख चुकी है, ब्लूप्रिंट तैयार कर चुकी है कि क्या होने वाला है इस पॉल हेमन की स्टोरी लाइन में, क्या होने वाला है सेथ रॉलिंस की स्टोरी लाइन में, क्या होने वाला है रोमन की स्टोरी में और सीएम पंक की स्टोरी में भी क्या होने वाला है, इवन पूरी अथॉरिटी की स्टोरी लाइन में क्या होने वाला है। आज शाम वाली वीडियो के लिए वैसे मैं आपको बताता हूं कि आप इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में ही अपनी थ्योरीज लिख सकते हो। जो भी आपका हॉट टेक, बोल्ड टेक कुछ भी है जिसका हमको लगेगा कि इंटरेस्टिंग कुछ टेक है फ्यूचर के लिए, कोई अपनी थ्योरी लेके आ रहा है, जो भी आप
आपका इवन रिएक्शन भी हो सकता है वो आज के शो से। आपका कुछ ओपिनियन है तो आप वो लिखना, उसको हम शॉर्ट लिस्ट करके आज चैनल पे शाम को वीडियो आ जाएगी, तो आपको जो है फिर डायरेक्टली ऐसे वीडियो में फीचर होने का मौका मिल जाएगा। तो मैंने इतना जस्ट आपको शाम वाली वीडियो के लिए बता दिया। अब मैं यहां से आपको एक एक करके चीजें गिनाता हूं कि क्यों सेथ रॉलिंस, रॉक, पॉल हेमन और पूरा एक अथॉरिटी वाला नया एंगल डब्ल्यूडब्ल्यूई में स्टोरी लाइन में हमको देखने को मिलने वाला है पॉसिबली। अब सबसे पहले तो आपको बता दूं कि रेसलमेनिया की प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर उससे पहले मैंने आपको बताया था कि ऐसा पॉसिबल है कि सेथ रॉलिंस और ये जो रॉक है इनकी स्टोरी लाइन आपस में मिल जाए, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने खुद इंटरव्यू में बोला था कि भाई अगर मेरे को ऐसा मौका मिलता है और ये बेस्ट फॉर बिजनेस वाला डिसीजन है तो मेरे को अपनी सोल रॉक को बेचने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद हमको रेसलमेनिया के अंदर ही कितने सारे हिंट्स मिल गए जो कि शायद ये बता रहे हैं कि सेथ रॉलिंस एंड पॉल हेमन जाने वाले हैं रॉक के पास, और ये एक ग्रेटर प्लान है जिसके पीछे मास्टरमाइंड है ड्वेन द रॉक जॉनसन, द फाइनल बॉस। तो भाई अब क्या है कहानी। सबसे पहले तो आज जब सेथ रॉलिंस की एंट्री हुई तो वो आपने उनको फ्लेम थ्रो करते हुए देखा होगा, और अगर आपको याद है तो ऐसी एंट्रेंस करते हुए हमने रॉक को भी पहले देखा है। अगर आपको लग रहा है कि ये तो कुछ बात ही नहीं हुई तो आप ये भी सुन तो जाओ क्या क्या चीज आई है। दूसरी चीज है सेथ रॉलिंस को आज हमने शार्प शूटर वाला जो मूव है वो यूज करते हुए देखा। और जरा मुझे आप ये बताना कि आपने कितनी बार देखा है सेथ रॉलिंस को ऐसा मूव लगाते हुए, जबकि अगर आप रॉक को रेसलिंग करते हुए देखोगे तो उनके जो तरकश में तीर है उसमें काफी कॉमन मूव है। यहां से भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ खिचड़ी पका सकती है। और एक बहुत ही ऑब्वियस चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, पॉल हेमन इतने टाइम से रोमन रेंस की साइड थे और रोमन रेंस, रॉक, पॉल हेमन ये भी साथ में थे जब इनकी ब्लड लाइन की स्टोरी थी। अब क्योंकि रोमन रेंस और पॉल हेमन के रास्ते बिल्कुल अलग हो चुके हैं, तो ऐसे में ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है कि अगर पॉल हेमन की सेटिंग रोमन रेंस के साथ नहीं है तो फिर वो सेटिंग उनकी रॉक के साथ बनेगी, क्योंकि इवेंचुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो प्लान है उस बड़े मैच के लिए वो रोमन रेंस एंड रॉक का है। और अब सेथ रॉलिंस इसमें मिक्स में आएंगे तो इस वजह से पूरी स्टोरी लाइन हमको लेके जा सकती है अगले साल की रेसलमेनिया तक, जहां पर रोमन रेंस एंड रॉक का मैच होगा। ये वो मैच है जिसके रोने हम डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस कितने टाइम से गा रहे हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगेन एक और चीज है, अगर आप एलिमिनेशन चेंबर देखोगे उस मैच का विनर रहा जॉन सीना। जॉन सीना ने बाद में आके ज्वाइन किया रॉक को, और अगर आप इस मैच में जॉन सीना किस तरीके से जीते, और अगर वो एक स्पॉट ना होता तो ऐसा भी हो सकता था कि जॉन सीना वो मैच जीते ही ना। वो तब स्पॉट था जब सेथ रॉलिंस ने कर्ब स्टॉर्म किया था सीएम पंक, और उसके बाद उस चीज का फायदा उठा के जॉन सीना ने पिन किया, वो सबमिट करवाया था अपने होल्ड में फंसा के, एंड देन उसके बाद जॉन सीना उस मैच को जीते थे। तो सेथ रॉलिंस ने वहां पर भी असिस्ट कर दिया। मे बी ये प्लान सारा बहुत पुराने टाइम से है। एंड एक एंगल जो कि आप हटा ही नहीं सकते बिल्कुल सेथ रॉलिंस के गिमिक से, कैरेक्टर से, वो है बेस्ट फॉर बिजनेस। अगर आपको पहले से भी स्टोरी लाइन का सब कुछ पता है तो शील्ड के बाद जब वो अलग हुए थे, उन्होंने अथॉरिटी को ज्वाइन किया था, तो उनका मुद्दा ये था भाई मैं तो उस जगह पे जाऊंगा जहां पे मुझे प्रॉफिट दिखेगा, मुझे अपने लिए, इस कंपनी के लिए कुछ बेटर करने का मौका मिलेगा। और एक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अथॉरिटी वाली स्टोरी लाइन है जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग है। कितने टाइम से पेंडिंग है? जब हमने देखा था कि रोमन रेंस एंड रॉक एक ग्रुप का पार्ट थे तो ये ट्रिपल एच के अगेंस्ट भी चले गए थे, तो अब ऐसे में पॉल हेमन सेथ रॉलिंस के साथ आ चुके हैं। पॉल हेमन के ऑलरेडी कनेक्शन है रॉक के साथ, रॉक एंड रोमन रेंस का पंगा होना है, रोमन रेंस अगेंस्ट हैं पॉल हेमन के, तो ऑब्वियसली ये इनका फ्रेंडशिप वाला, इनकी अलायंस वाला एंगल बनाते हैं। और फिर उसमें अगर आप सेथ रॉलिंस को देखोगे तो उसको तो हमेशा ही रोमन रेंस से प्रॉब्लम है। और फिर अगेन उसमें एक बोनस चीज आपके पास आती है सीएम पंक, जो कि इस मिक्स के अंदर बिल्कुल एक अलग तरीके से ही फंसे हुए हैं, क्योंकि उनकी दुश्मनी कितने टाइम से रॉक के साथ है वो बताने की जरूरत नहीं है। भले ही अब तक वो ऑन स्क्रीन हमको दिखी नहीं है, इनके बीच में ऐसे दिखता है कि भैया बैक स्टेज तो ये बंदे जब बिजनेस बनाने की बात करते हैं तो अच्छा ही होता है, लेकिन आपको पता है जब इनके कैरेक्टर्स की बात आती है डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोग्रामिंग में तो फिर मामला पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पे कुछ लोग स्पेकुलेट ये भी कर रहे हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही बोल्ड बात होगी कहने के लिए, सिमिलर जैसे हम सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन के अलायंस की बात कर रहे थे रेसलमेनिया की नाइट 1 में, एक बोल्ड मूव होगा। तो भाई शायद आपको क्लोज करता हुआ ऐसा दिख सकता है शो, जहां पे इस बार ड्वेन द रॉक जॉनसन भी है, वहां पे जॉन सीना भी है, वहां पे उस गंजेड़ी ट्रेविस स्कॉट को भी आप लेके आ सकते हो, और साथ में सेथ रॉलिंस एंड पॉल हेमन है। एंड देन ये पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को रूल करने वाले हैं। ये बिल्कुल वैसा ही, ये अगर आप ट्रिपल एच और वो स्टेफनी मैकमैन, कॉर्पोरेट केन, वो वाले जमाने में चले जाओगे तो ये सारे बंदे इसी तरीके से काम करते थे। तो एक 2025 वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई का कॉर्पोरेट अथॉरिटी वाला वर्जन, जहां पे ऑलरेडी एक्सपीरियंस बंदा सेथ रॉलिंस ऐसे काम में इन्वॉल्व हो चुका है, वो स्टोरी लाइन को प्रोग्रेस करता हुआ दिखाई दे सकता है। और फिर इससे आप इमेजिन करो
कैसे फ्यूड बन सकती है सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस की, कैसे बन सकती है सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की, एंड देन फिर सारा ये जो चीज है वो कल्मिनेट करेगी उस बड़े मैच में जो कि है रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का। कितने सारी पॉसिबिलिटी सिर्फ इस एक एंगल ने रेसलमेनिया की नाइट 1 के मेन इवेंट से खोल दी है, वो अब आपको आपके सामने दिख रहा होगा। आप लोग अपने थॉट्स में जरूर बताना, अगेन कमेंट करना मत भूलना, उसको हम फीचर करने वाले हैं चैनल पर शाम वाली वीडियो के अंदर। व्लॉग पे जाकर रिएक्शन देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो, रिव्यू नहीं सुना तो उसको भी जाके आप लोग सुन सकते हो। कंटेंट आपके लिए बहुत सारा आने वाला है, आपकी जो ओपिनियन है वो डेफिनेटली मैं सुनने के लिए इंटरेस्टेड रहता हूं, तो वो लिख के जाना बिल्कुल मत भूलना। बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।